9 वर्षों तक जीवन के हर पल को चुनौती मानकर लड़ने वाला दिव्यांग बालक अमर हस्सापुर्ती थक चुका था। वह आत्महत्या करने का निर्णय ले चुका था, लेकिन कुछ नेक लोगों ने जब उसका सहारा बनने का भरोसा दिया तो उसके मन में फिर से जीने की चाह जाग गई है। अब वह अपने टीचर बनने के लक्ष्य के लिए एक बार फिर संघर्ष की राह पर चलने को तैयार है। अमर हस्सापुर्ती मूल रूप से मुरहू के ईटी गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह अपनी दीदी के सुरुंदा स्थित घर में अपने माता पिता के साथ रहता है। अमर हस्सापुर्ती PLFI के पूर्व उग्रवादी अनिल हस्सापुर्ती का भाई है। 2015 की बात है। अनिल हस्सापुर्ती का भाई अमर हस्सापुर्ती अपने स्कूल में परेड कमांडर हुआ करता था। वह गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के दौरान हाथ में तिरंगा लिए सबसे आगे चलता था। इस बीच उसे कैंसर ने जकड़ लिया। तब उसके परिवार के पास फुटी कौड़ी नहीं थी, तो भला वे अमर का इलाज कैसे कराते। तब RC चर्च सरवादा के तत्कालीन फादर ब्राइस बिलूंग की पहल पर तत्कालीन DC कृष्ण प्रसाद बाघमारे और SP अनिश गुप्ता ने सरकारी सहायता पहुंचाने के साथ व्यक्तिगत रूप से अमर हस्सापुर्ती के इलाज में मदद की थी। अमर कैंसर से मुक्त तो हो गया, लेकिन उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ गया। अमर को बचाने के लिए चिकित्सकों ने उसके एक पैर को काटकर अलग कर दिया था। 9 वर्षों तक संघर्ष कर पूरी की इंटर की पढ़ाई। जब अमर स्वस्थ हुआ तो उड़ान भरने का हौसला उसमें नजर आया। वह एक पैर से साइकिल चलाकर स्कूल जाता और गांव के तालाब में तैर भी लेता था। वह 9 वर्षों तक स्कूल के बच्चों के ताने बाने व गरीबी के बीच पढ़ाई करते हुए इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद जब BA में एडमिशन लेने की बात आई तो 3000 रुपए की जरूरत पड़ी। हालात यह है कि अमर के माँ बाप का अपना घर नहीं है। उसके पास 3000 रुपए भी नहीं है जिससे वह कॉलेज में एडमिशन करा सके। इस स्थिति में वह थक हार कर आत्महत्या करने की बातें सोचने लगा। वर्षों से शारीरिक रूप से लाचार पिता कहीं आ जा नहीं पाते हैं। उसकी बातें सुन उसकी माँ सहायता के लिए इधर उधर दौड़ लगाने लगी। मिला आश्वासन तो शिक्षक बनने के सपने में आई चमक। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा तक जब यह बातें न्यूज विंग ने पहुंचाई तो उन्होंने अमर की मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं बिरसा कॉलेज के शिक्षक राजकुमार गुप्ता ने कहा कि अगर अमर के पास BPL नंबर है तो उसका निःशुल्क नामांकन कॉलेज में करा दिया जाएगा। राजकुमार गुप्ता ने यह भी कहा है कि उसे आदिवासी बालक छात्रावास में बेड उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। जब यह बातें अमर ने सुनी तो उसमें जीने की चाह जागी है और अब वह BA के बाद B.Ed की पढ़ाई पूरी कर शिक्षक बनने का वह सपना जिस पर निराशा की धूल जम चुकी थी, उसे फिर आशा की किरणों से फिर से चमकाने में जुट गया है। ये पैर कब खराब हुआ था, कैसे खराब हुआ था? 2015 में मेरा पैर कटा गया था कैंसर की वजह से। यार अभी मैं इंटर तक की पढ़ाई की है, आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, तो पढ़ने की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ B.Ed तक के लिए, तो कोई मदद करे तो। जब 2015 में पैर कटा तो कितनी कक्षा में थे आप? 5वीं क्लास में थे जब पैर कटाया था। तो उसके 5वीं से इंटर तक की पढ़ाई करने में क्या परेशानियाँ आई? इंटर तक की पढ़ाई में तो उतनी परेशानी नहीं आई थी, पर अभी परेशानी हो रही है हमको B.Ed के लिए। आपने बताया कि इंटर की पढ़ाई कर ली है, आगे BA की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ समस्या की वजह से। समस्या क्या है, स्पष्ट बताइए। घर का स्थिति घर में रहने के लिए भी नहीं है और पैसा की कमी भी है, बहुत गरीब हूँ मैं। तो मतलब मेरा घर वाला लोग गरीब है, इस कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं काम भी पकड़े थे? नहीं, काम तो नहीं पकड़े थे हम। कहीं काम गए थे आप और वहाँ से आपको वापस भेजा गया, माँ बता रही थी कल? हाँ, गए थे तो वापस आ गए। क्यों, क्या बोला वहाँ लोग? क्या मतलब रहने के लिए जगह ही नहीं मिला और हमको क्या बोलेंगे। क्यों काम से हटाया, क्या बोला वो लोग? काम से तो मतलब रहने के लिए सुविधा नहीं मिला, इसलिए हम काम ही छोड़ दिए वहाँ। और डेली सुबह में जाना पड़ता था हमको।